पढ़ाई भी करना है या नहीं करना है? सुबह से तो नहीं पढ़े होगे, 1 मिनट भी नहीं पढ़े होगे? नहीं पढ़े हो ना? सही सही बताना, ईमान अपना एकदम रख के जो बोला जाता है ना कि झूठ मुझे नहीं बोलना है। हाथ खड़ा करो, कौन पढ़ा है 1 मिनट? कोई नहीं, नहीं पढ़े हो ना? ये स्थिति है इन लोग का, देखो ये स्थिति है। इस स्थिति को क्या कहा जाए? दूध ले आया? कब लाया? मेरे आने से पहले? अच्छा, हिम्मत नहीं है उठने का, ताकत नहीं बचा सौदे। बोलो ना, ताकत नहीं बचा। खाना नहीं खाता है सौदे? खाता है तो ऐसा शक्ल क्यों लगता है सर? गाय जी से आज मैं रगड़ रगड़ के नहलाई हूँ तो गोरा लग रहा है, नहीं तो इतना चेपू सा लगेगा, काला सा कलूठा सा। आज मैं सुबह सुबह इसको रगड़ रगड़ के नहलाई हूँ। देखो कितना लग रहा है। आने के बाद रो रहा था। क्यों? इसको रगड़ना पड़ता है हफ्ता में 1 दिन। जैसे गाय भैंस आप लोग देखे होंगे ना कि गांव में रगड़ा रगड़ा के नहलाया जाता है, जूना लेके, जैसे वो जो धान का पुआर होता है उसको लेके और रगड़ा जाता है, वैसे ही सौरे को रगड़ा जाता है संडे को। एक इसके लिए जूना बनाई हूँ और उससे संडे को इसको रगड़ती हूँ, जब जाके ये साफ लगता है। और फिर 2 दिन में वही हालत हो जाएगा। पता नहीं इतना गंदा ही कैसे होता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे हो गया है इवनिंग का टाइम और डे है संडे। तो अभी मैं ऑफिस से आई हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, सच में बहुत ज़्यादा ही थक जाती हूँ। इवनिंग में तो बिल्कुल मेरा जो है हिलने का मन नहीं करता है, हाथ पैर। और वीक में जो लास्ट डे आने लगता है ना, जैसे देखो ट्यूसडे ऑफ रहता है तो वेडनेसडे एक्टिव रहती हूँ, 2-4 दिन एक्टिव रहती हूँ, फिर उसके बाद एनर्जी जो है लॉस हो जाता है। तो फिर उसके बाद मेरा सैटरडे संडे आते आते जो मेरा बॉडी है अलाउड नहीं करता है, बट करे अलाउड करे या नहीं करे, आपको काम करना है तो करना है। और मतलब मैं बताना नहीं चाहती हूँ, फिर भी पता है कभी कभी ना मुझे सोचकर खुद ही लगता है यार कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज मैं ऑफिस से आते टाइम मतलब कभी कभी कोई कोई बात ऐसा होता है ना कि सोच कर रोने आने लगता है, तो आज मेरे साथ सेम ही हो रहा था, बहुत सोच कर रोना आ रहा था। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा सीन होता है हमारे साथ। पता है कभी स्कूटी चलाने का मन नहीं करेगा, हिम्मत नहीं होगा स्कूटी चलाऊं, घर जाऊं, मतलब एक पागल वाला जो मन होता है ना, इस तरीके से फील होता है कभी कभी, बहुत अजीब। तो लेकिन क्या कर सकती हूँ, जब यही ज़िंदगी के सहारे हमें जीना है। तो मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत और धाड़स करती हूँ, लेकिन मतलब क्या होता है ना, सिचुएशन करवा देता है। आपका सिचुएशन अगर ख़राब होता है ना, आप नहीं भी चाहोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक हिम्मत और धाड़स करना पड़ेगा। जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर किए थे, ये आई थिंक सो 5वां साल चलने लगा, 5 साल से मैं अकेली हूँ। जब एक्सपायर किए थे तो मतलब मैं कुछ समझ में नहीं आता था बिल्कुल। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि दी मुझे ये सपोर्ट नहीं करता है, वो सपोर्ट नहीं करता है, उसमें से मैं भी एक बंदी थी सिंगल की जो मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं था। गाइज अगर मैं अपना स्टोरी ऐसे बता चुकी हूँ और डीपली अगर बताऊँगी ना तो आप लोग में से जो मेरे दुश्मन भी होंगे ना वो भी रो जाओगे, इतना दर्द ये लड़की सही है। और यही सब सोचकर मुझे आने लगता है रोना कि यार मैं मतलब क्या बोलूँ, बहुत यार मतलब ये सिचुएशन था मेरा, ये सिचुएशन था कि बस मुझे लगता था मेरा बच्चा अब नहीं पढ़ेगा, मतलब कहाँ से मैं क्या करूँगी। तो इतना गंदा सिचुएशन देखी हूँ यार, मैं बताऊँगी किसी दिन फुर्सत में आप लोग को। डे 1 से जो मेरे साथ स्थिति हुआ है, मैं इतना मतलब वो हो रखी थी, मुझे बस एक ही चीज़ माइंड में लगता था। मुझे तो लगा हस्बैंड तो चले गए, वो तो गए, वो तो नहीं सोचे हमारे लिए और मेरे बच्चे के लिए, वो तो गए, लेकिन अब मुझे कैसे क्या करना है।
मैं इस चीज़ को पता नहीं पॉइंट उसी टाइम से माइंड में अपना ले आई थी, और मुझे पता था कि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ उस फैमिली में कोई भी ऐसा बंदा नहीं सिंगल है कि जो हमारे लिए खड़ा हो सकता है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं, या तो मेरे वो मायके का हो या तो मेरे वो ससुराल का हो, दोनों पक्ष में से कोई भी हमारे पास ऐसा बंदा नहीं था कि जिसके हिम्मत और धाड़स से मैं सोचूं कि मतलब कुछ अच्छा हो सकता है। तो मतलब धीरे धीरे मैं मतलब सोचते रहती थी कैसे क्या करूं। बच्चे का एडमिशन नहीं हमारा, कुछ लोग को बच्चे स्कूल जाते थे तो मैं देखती रहती थी कि इन लोग स्कूल जा रहा है, मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। मतलब मन में यही फील होता था कि स्कूल नहीं जाएगा। बट जैसे आप लोग बोलते हो ना कि मैं ये नहीं करती हूँ, वो कहता है, ये सब चीज़ छोड़ दो यार, सच बता रही हूँ, छोड़ दो सोचना कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं करता है। कोई नहीं करेगा यार, कोई नहीं करेगा। आपको खुद ही करना होगा सारा कुछ। आप स्ट्रांग रहोगे तो सब चीज़ सही है। मैं आज इतना थक जाती हूँ, शाम का टाइम है, भगवान कसम खाकर कहती हूँ कि मेरा सेकंड डे ऑफिस जाने का हिम्मत नहीं होता है, फिर भी मैं इतना हिम्मत करती हूँ, अपने आप में इतना धाड़स लाती हूँ और भगवान का नाम लेकर मैं निकल जाती हूँ घर से ऑफिस के लिए। तो ऐसा होता है। और बाकी सेम ही स्टोरी होती है। सिंगल रहना इतना इजी नहीं है जितना दुनिया इजी सोचता है, लेकिन करे तो क्या करे, कितना भी रो लो, गालो, पटक लो, जान निकालो, लेकिन जो चला गया वो चला गया, वो तो वापस आएगा नहीं। मैं भी रोती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी हर्ट होता है, मेरी भी ज़िंदगी है, मुझे भी लगता है कि मैं भी ऐसे रहती, मैं भी वैसे रहती, बट फिर वो जो लाइफ में लिखा हुआ नहीं है, जो किस्मत में है ही नहीं है आपका, तो जो सोचने से बेकार है। अपना बॉडी को आप नुकसान दे रहे हैं, जो कि मैं बहुत दे चुकी हूँ। और भगवान सब देख रहे हैं। जब भगवान इंसान जो मुझे इतना बड़ा सज़ा दे दिया तो झेल रही हूँ, बाकी और क्या कह सकती हूँ मैं, है ना। और जो दिखता है वो होता नहीं है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो श्वेता भी वैसी ही है जिसको कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, आज भी नहीं है। आज भी कोई ऐसा नहीं है कि हमारे सपोर्ट के लिए खड़ा है। आज भी श्वेता खुद ही संघर्ष कर रही है और खुद ही सारा कुछ करती है। दुनिया बात बनाती है, ज्ञान देती है, लेकिन साथ नहीं देती है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। तो मैं अपना स्टोरी, लाइफ का स्टोरी शेयर करूँगी। देखती हूँ अगर ट्यूजडे मुझे मौका मिला, टाइम मिला तो मैं बताऊँगी आप लोग से। डे 1 की कहानी बताऊँगी, डे 1 से जो कहानी हुआ था ना, सो कहानी मैं अपना स्टार्ट करूँगी। तो क्योंकि मेरा दिल भरा हुआ रहता है, हल्का होता है शेयर करने से, मैं करूँगी शेयर।